खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू। 26 अप्रैल को होगा दमोह में मतदान, 4 जून को आएंगे परिणाम। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही नगर पालिका ने हटाए अतिक्रमण। रिश्ते के नाना ने सगी नातिन के साथ किया बलात्कार। जंगल में लगी आग, मड़ियद बफर जोन का मामला, वनकर्मियों ने पाया आग पर काबू। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जिसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई। चुनाव आयोग के द्वारा यह घोषणा की गई 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। संपूर्ण देश में अलग अलग तारीखों में मतदान संपन्न होगा। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान संपन्न होना है। वहीं अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चरणों में मतदान संपन्न होगा। सुरक्षा के तमाम तरह के इंतजाम किए जाएंगे। खास बात यह है कि बुजुर्गों के लिए एवं दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न रूप से चुनाव संपन्न हो, चुनाव आयोग की ऐसी प्राथमिकता रहेगी। पहली प्राथमिकता यही है कि संपूर्ण देश में शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हो। लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में ऑब्जर्वर भी तैनात रहेंगे। 4 जून को परिणाम आएंगे। हम आपको बता दें कि पहले चरण का जो मतदान है वह 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का जो मतदान है 7 मई को संपन्न होगा। चौथे चरण का मतदान 13 मई को संपन्न होगा। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। 6वें चरण का मतदान 25 मई को होगा, जबकि 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को परिणाम आने हैं। तमाम तरह के इंतजाम किए जाएंगे, तमाम तरह की तैयारियां रहेगी। दमोह में जो मतदान है वो द्वितीय चरण में यानी 26 अप्रैल को संपन्न होगा। अधिसूचना लागू होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। 26 अप्रैल को मतदान दमोह में होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। ये दमोह के लोकसभा के लिए जो घोषणा की गई है उसको हम आपको बता रहे हैं। इस संबंध में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे देश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसी के साथ पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, दमोह में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो कानून और नियमों की मंशा है, उस मंशा के अनुसार हमने सबसे पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस में, मीडिया के हमारे बंधुओं और बहनों को हमने सारे प्रावधानों से अवगत कराने का प्रयास किया। और इसके बाद राजनीतिक दलों के हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ भी मेरी और एसपी साहब की अभी बैठक है। हम लोग उनके साथ भी आचार संहिता और हमारे नामांकन से लेकर के बाकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में उनको अवगत कराने का काम करेंगे। आज से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस कारण संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम, आयुध अधिनियम, इस प्रकार से सभी अधिनियमों के अंतर्गत हम तत्काल प्रभाव से कार्यवाहियां प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका की प्रभाव अब आपको लगातार देखने को मिलेगा। और इसी के साथ नागरिकों के लिए सी विजिल ऐप भी क्रियाशील हो गया है, जिस पर कि वो जाकर के राजनीतिक प्रचार प्रसार या किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हमारा शिकायत सेल सक्रिय हो गया है। इसके अलावा आदर्श आचरण संहिता के जो अन्य प्रावधान हैं वो सारे प्रावधान भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। किसी भी प्रकार के नए विकास कार्यों आदि की मंजूरी नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार का लोकार्पण और शिलान्यास आदि सब पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जाएंगी। इन सब माध्यमों से जो है आदर्श आचरण संहिता को बहुत
कड़ाई के साथ लागू करने का प्रयास पूरे दमोह लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रतिबद्धता के साथ करने वाले हैं। मतदान की डेट क्या होगी? ओके, सो जो जैसा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने कार्यक्रम घोषित किया गया है, उसके अनुसार जो है 26 अप्रैल, जो मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव है और 26 अप्रैल को जो है हमारे यहाँ पर मतदान का पर्व संपन्न होने वाला है और मतगणना जो है 4 जून को एक साथ सभी जगह पर होगी। तो मतदान के लिए और मतगणना के लिए हमारी पुख्ता तैयारियां लगातार चल रही हैं और इसे हम शीघ्र चरणबद्ध रूप से अंतिम रूप देना हमने प्रारंभ कर दिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। और अब सर्वोच्च प्राथमिकता जो प्रशासन की है वो निर्वाचन ही है, उसी पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा और उसी के लिए हम लोग पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर के काम करेगा। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, यहाँ के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र का पर्व एक बार फिर हमारे दरवाजे पर आया है। हम सभी मतदाताओं का ये कर्तव्य बनता है कि इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही मताधिकार जो है इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है, जिसके साथ साथ जो है वो एमसीसी भी लागू हो गई है। तो पहली तैयारी के रूप में एमसीसी के जो नियम कानून हैं उनका हम 100% पालन कराएंगे। हमारा जोर इस बात पर होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, जिसमें एसएसटी, एफएसटी, वीडियोग्राफी की टीम है, उसके अलावा पोलिंग तक की जितनी व्यवस्था है उसकी हमारी प्लानिंग हो चुकी है। उसमें जितने बल की जरूरत है, पीएचक्यू से जो सहयोग की जरूरत है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जरूरत है उसकी भी तैयारी हो चुकी है। इसके संबंध में हमारी चुनाव सेल का गठन भी हो चुका है। रही बात इसमें जो जनता का सहयोग है या मीडिया कर्मियों का सहयोग है, उसमें जैसे अभी भी एक पिछली मीटिंग में ये पॉइंट आ रहा था कि जनता का जो इनपुट है वो लोगों तक, अधिकारियों तक बहुत लेट पहुंच रहा है और उस पर कार्रवाई भी और लेट हो रही है। तो अभी मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठ के इस संबंध में एक बैठक रख रहा हूँ कि हम और कोई ऐसे तरीके या कोई और ग्रुप्स व्हाट्सएप पे किसी अन्य माध्यम से जनता का इनपुट तुरंत ले पाए और उस पर फौरी एक्शन हम तुरंत वहीं पर कर पाए। इस संबंध में हम एक आज मीटिंग करेंगे जिसमें ये विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो उस पूरी व्यवस्था का जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो ये रहेगा कि दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना ना हो और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दमोह के नवागत पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी दमोह पहुंचे। उनके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जब उनके द्वारा मीडिया से बात की गई तो कहा गया कि लोकसभा चुनाव से अन्य कुछ चुनौतियां हैं, जिसके लिए वे लगातार प्रयासरत रहेंगे कि तमाम चुनौतियों को कड़ाई से निपटा जाए। क्या कहना है नवागत पुलिस अधीक्षक का, आइए सुनते हैं। कानून व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त रखने की रहती है हर गाड़ी की। इसके साथ चूँकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव जो हैं वो घोषित होने वाले हैं, तो चुनाव की तैयारियां जो भी हैं उसमें जो अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जो भी चुनाव की तैयारियां होनी है, जिसमें हमारी जो भी वल्नरेबिलिटी या क्रिटिकल रूल्स की मैपिंग है उसका काम रहेगा अपने पास। इसके अलावा एमसीसी भी आज से लागू होने वाली है, तो उस संबंध में जितने भी एमसीसी के नियमों के पालन करवाने के लिए निर्देश होते हैं उनका ठीक से पालन करवाया जाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि मेरा पुराना बैकग्राउंड साइबर का है, मैं क्राइम और साइबर का चार्ज देता रहा हूँ भोपाल में, तो थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग साइबर की शिकायतों पर कि उनका जल्दी निकाल हो और उस पर जनता की जो परेशानियाँ हैं उनको अच्छे से सुना जा सके। मैं हमेशा से जो बोलता रहा हूँ कि वो ये है कि आपका पहला डिफेंस जो है वो अवेयरनेस का ही है। अनजान लोगों से व्हाट्सएप पे चैट बात ना करना, अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करना, किसी भी प्रकार के अनजान व्यक्ति से द्वारा भेजे गए किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करना, इस तरह की तमाम गाइडलाइंस पब्लिक फोरम में मौजूद है। लेकिन लोग जब तक किसी हादसे से गुजरते नहीं हैं तब तक वो सीखते नहीं हैं।
तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सिखाने का भी एक प्रयास रहेगा कि वो गलतियाँ जो लोगों ने कर दी हैं वो दोबारा ना करें। हम सब लोग टीम की तरह काम करने के लिए तैयार हैं और इसमें जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। दमोह कलेक्ट्रेट के सामने नाली भरी पड़ी है। बताया जाता है कि गंदगी से भरी पड़ी यहाँ पर पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। MPRDC के द्वारा ये नाली बनाई गई थी। हालांकि यहाँ पर स्लोप नहीं है इस नाली में और यहाँ पर सफाई भी कभी नहीं होती। जब से यह नाली बनी है तब से आज तक कोई सफाई व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आई। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि पानी निकासी का प्रबंध न होने के चलते ही यहाँ पर इस तरह से ये पानी भरा हुआ है। दमोह कलेक्ट्रेट के सामने का पूरा मामला है जहाँ पर नाली ओवरफ्लो चल रही है। देखने लायक होगा जिम्मेदार कब तक ध्यान देते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाइयां की जा रही हैं। दमोह शहर में जो अनेक स्थानों पर फ्लैक्स होर्डिंग या फिर अन्य बोर्ड इत्यादि लगाए गए हैं, स्वागत द्वार लगाए गए हैं, जहां जहां भी राजनीतिक व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, तमाम स्थानों पर आज इन्हें हटाने का या फिर इन्हें ढकने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नगर पालिका की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो नगर पालिका अध्यक्ष के नाम के ऊपर सफ़ेद रंग का कागज़ लगा रही है। इसके अलावा अनेक स्थानों से बोर्ड भी निकाले गए हैं, होर्डिंग भी हटाए गए हैं। लगातार ये कार्रवाई जारी है। नगर पालिका CMO सुषमा धाकड़ के द्वारा ये कार्रवाई कराई जा रही है। उनकी टीम मौजूद है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से टीम के द्वारा ये कार्य किया गया। साथ ही हमने नगर पालिका CMO सुषमा धाकड़ से इस संबंध में चर्चा भी की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खास बात यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे, जिनके द्वारा भी अपनी बात रखी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम लोधी के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। सभी के द्वारा अपनी बात रखी गई और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया। इस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए काम किया है, उन 5 वर्षों में आप सबका मैं पूरी ईमानदारी से ध्यान रखूंगा। मुझे अधिक नहीं बोलना, मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूं कि मोदी जी का संदेश लेके, भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेके तब मेरा प्रतिनिधि बन के आप विधानसभा के हर कोने में, हर गांव में, शक्ति केंद्र में पोलिंग पे जाके आग्रह करें कि मोदी जी का लक्ष्य अब की बार 400 पार है। और जब मोदी जी और अमित शाह जी 400 पार बोलते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सी चीजें छिपी हुई है। राम मंदिर का बनना, CAA का धारा 370, ये प्रारंभिक चीजें हैं जो निर्णय हुए हैं। पर साथियों, मेरी बात का विश्वास मानिए कि जब हम 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो इन 5 वर्षों में
संसद में वो क्रांतिकारी निर्णय होंगे, ये आपको खुद लगेगा कि हम भारत देश में रहते हैं और ऐसे ऐसे कानून कांग्रेस के समय बने हैं, इसलिए यदि आपको जानकारी नहीं है तो मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि मोदी जी के संकल्प को पूर्ण कीजिए और इस संसदीय सीट से मुझे मिला के दिल्ली पहुंचाइए। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा के निमित्त यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए। मैं आप सबका, आपके माध्यम से जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, जो 51,000 वोटों से ज्यादा की रही, उस सब के लिए दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करना चाहता हूं। किसी व्यक्ति की नहीं थी, आप सबों की जीत थी। इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी जीत होगी। मित्रों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, जो काम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए या पिछले 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए, अभी चौरसिया जी गिना रहे थे, राशन से लेके आगे तक का वो तो है, परंतु आज आप देखो हमारा देश खड़ा कहाँ है। 2014 से पहले कहां देश था, आके 9वें नंबर पर आया, आज 5वें नंबर पर है दुनिया के अंदर। और आने वाले इस अवसर पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जो घर घर तक पार्टी का संदेश लेकर जाएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर स्कूल की शिक्षिका ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है एक प्राइवेट स्कूल में काम करने वाली शिक्षिका के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसके बाद उसे हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शिक्षिका ने दम तोड़ दिया। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। किस तरह से पूरा मामला हुआ है, क्या इसके पीछे का कारण रहा है, इस संबंध में हमने मृतिका के परिजनों से चर्चा की। अंकल, क्या नाम है आपका? जगदीश कुर्मी। कहाँ के रहने वाले? मजबूआ पशु। ये कौन है आप? भतीजी का। क्या नाम है इनका? सुमिति कुर्मी। क्या हो गया इन्हें? इनको दवाई पी ली। किस वजह से पी ली, क्या वजह थी? जो शैलेंद्र पटेल परेशान कर रही थी। किस वजह से? में पढ़ा रही थी प्राइवेट में, तो जो वहाँ छेड़खानी कर रहे थे। कौन है शैलेंद्र पटेल? शैलेंद्र रोसल्ली के। कौन है इनके? कौन है? इनके पति हैं सुमिति के। किस वजह से परेशान करते थे, क्या वजह थी? परेशान कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे और प्रताड़ना दे रहे थे। दहेज को केस लगो तो उधर करते वापस लो ना, फिर हम मार हैं। लड़की कहाँ पढ़ाती थी? हटा में बुंदेलखंड में, वहीं छोटी बच्ची पढ़ती थी। तो एक दिन तो वो छुड़ा रहे थे। किसको छुड़ा रहे थे? वो छोटी वही बच्ची थी। कब हुई थी शादी? कहाँ हुई थी शादी? शादी रसल्ली में भाई थी या 19 में भाई थी। क्या नाम है आपका? सोनेंद्र पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? रुसल्ली। ये कौन है आपकी वाइफ? क्या नाम है इनका? सुनीति पटेल। क्या हो गया इन्हें, कैसे क्या कर दिया इन्हें? सर 2021 से हमारा दहेज प्रथा का केस चल रहा है। जब से ये 3 साल से अपनी मायके में रह रही है, वहीं से इनका कहीं पे आना जाना जो कुछ भी है पूरा फ्रीडम था। हमारा ना कोई कांटेक्ट है, ना हमारा आना जाना है, ना हमें बच्ची से मिलने देती है, ना वाइफ से। और ज़मीन की मांग करते थे कि आप आधी ज़मीन नाम करो तब बच्ची को पहुंचाएंगे, तो ऐसा हमारे हाथ में मुमकिन नहीं था। इस प्रकार से हम लोग दोनों अलग थे, तो ये अपने मायके में मम्मी पापा से जो भी इनका टेंशन रहा हो उस वजह से इन्हें जहर दिया है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ना हमारा कोई कांटेक्ट। इनके परिजन का कहना है कि आप दहेज प्रथा के केस चल रहा था, परेशान करते थे। नहीं, केस चल रहा था। शादी के 2 साल बाद से केस लगा था, तो केस में भी हमारा कोई ऐसा नहीं था। भाई इनका कहना था कि हमें माँ बाप के साथ नहीं रहना, अलग रहना,
तो ये भी मुमकिन नहीं था, दूसरा ज़मीन नाम करो तो वो भी मुमकिन नहीं था। इस वजह से लेके इनने हमारे ऊपर केस करा था दहेज प्रथा का, और उसको राजीनामा की एवज में 5 एकड़ ज़मीन का बोला था, जिस वजह से हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ, केस में ही था। तब से हम लोग 3 साल से अलग हैं टोटल, ना कोई कांटेक्ट है ना बातचीत। अब इनका स्कूल में क्या मैटर हुआ, पढ़ाने जाती थी क्या है, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। दमोह थाना अंतर्गत आने वाले कारीजोग खैजरा से एक मामला सामने आया, जहां पर एक वृद्ध के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं लगी, कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ। परिवार के लोगों को जब तक जानकारी लगी तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, वृद्ध की मौत हो गई थी। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। रजक परिवार के सदस्य की मौत हुई है। क्या कहते हैं परिजन इस घटना को लेकर, आइए सुनते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजेश रजक, कहाँ के रहने वाले हैं? कारीजोग खैरा कला। ये कौन है आपके जो एक्सपायर हुए? पापा। क्या हो गया था ना, क्या कर लिया इनने? इनने शाम को पता नहीं फांसी किस वजह से लगा ली? कोई वजह, कोई वजह किस वजह से लगा ली? वजह कुछ नहीं, कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। गांव में बेरोजगार संघ के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। शहर के अम्बेडकर चौक से कलेक्ट्रेट तक ये यात्रा निकाली गई। युवाओं का कहना है कि उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, केवल आश्वासन दिए जाते हैं। संविधान बचाने की अपील भी उनके द्वारा की गई। इस सरकार को हमें जगाना है, और इस सरकार के जगाने के लिए हम लोगों ने ये छोटी सी पदयात्रा की है अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट तक, और ये संदेश दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, एक ज्ञापन दिया है कि आप अति शीघ्र बैलेट पेपर लागू करें, क्योंकि भाजपा का जो षड्यंत्र है वो उजागर हो चुका है। भाजपा के जो लोग हैं, जो इनके सांसद, वो खुल के कह रहे हैं कि हमें 400 पार करना है। जो नरेंद्र लकी डीसी न्यूज दबाव। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां पर रिश्ते में नाना ने ही अपनी 14 वर्षीय नातिन के साथ गलत कार्य किया। 31 जनवरी की यह घटना है। पीड़ित के द्वारा संपूर्ण घटना से अपने परिवार को अवगत कराया गया, लेकिन कुछ कारणों के चलते FIR दर्ज नहीं कराई गई थी। अब परिवार के लोगों ने हिम्मत जुटाई और मामला दर्ज कराया है। बटियागढ़ थाना पुलिस के द्वारा 24 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया गया है। मामला पंजीबद्ध हो गया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। यह पूरा मामला है संबंध में बटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी के द्वारा बताया गया। कल दिनांक 15/3/24 को एक नाबालिग पीड़िता अपने परिजन के साथ थाना पर उपस्थित आई थी, जिसने उसके साथ दिनांक 31 जनवरी 2024 को उसके रिश्तेदार द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। जो पारिवारिक कारणों के चलते वो थाना पर रिपोर्ट करने नहीं आए थे, जो कल दिनांक को थाना पर आकर उन्हें दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कराया है, जो थाना बटियागढ़ द्वारा पंजीबद्ध कर आरोपी को मामला गंभीर प्रकृति का होने से 24 घंटे के अंदर उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा माह रमजान मुबारक के पवित्र महीने के चलते कोटा जामा मस्जिद में 5 रोज सबीना तरावी का एहतमाम किया गया, जिसमें कल बड़े ही एहतमाम के साथ कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाने पर शहर मुस्लिम कमेटी की जानब से 5 रोज तरावी सबीना पढ़ाने वाले हाफिज व कारी मोहम्मद अंसार रजा साहब एवं मस्जिद के पेश इमाम हाफिज व कारी जनाब हबीबुर रहमान साहब का फूल माला एवं पगड़ी पहनाकर इस्तकबाल किया गया। साथ ही कुरान पाक शरीफ मुकम्मल होने के बाद खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्लाह ताला से अपने देश अपने नगर के लिए अमन चैन भाईचारा बनाए रखने की हक में दुआएं की गईं।
कोशिश की और जिन लोगों ने ताउन किया और जो सुनने आए और जो सुना रहे थे, अल्लाह सब पर अपना करम फरमा। और हमारे अहलिया ने कोटा महल्ला, अहलिया ने महाकोटा पर अल्लाह करम फरमा। अल्लाह रमजान की बरकतों से सबको मालामाल फरमा। और इसी तरीके से हर साल या अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुरान से ताल्लुक़ रखते हुए शबीना और तरावी में शिरकत करने की तौफीक नसीब अता फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। सल्लल्लाहु तआला अला खलीलिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन रहमत। 5 रोज़ा समीना का एहतराम किया गया था और आज कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया, क्या कहें, क्या पैगाम दो? अल्लाह का फजल व करम है, उसने मुझे तौफीक दी और मैंने अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से जिस कदर भी हो सका कुरान पाक सही पढ़ने की कोशिश किया। अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार एहसान है कि उसने मुझे इस अजीम नेमत से सरफराज फरमाया और मुझे तौफीक अता फरमाई। क्या कहेंगे आप? आज ये तरावी का 5वां दिन था और 5 दिन की सबीना आज मुकम्मल हुआ और हज़रत ने इस सबीना को मुकम्मल किया और बहुत प्यारा अखलाक मोहब्बत के साथ 5 दिन सबीना हुआ। हम अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्रगुजार हैं, ऐसे ही हम लोगों को तौफीक अता फरमाए और इसी तरीके से सभी काम चलते रहे। आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोटा जामा मस्जिद में इंतज़ामिया कमेटी जिसकी क़यादत नासिर भाई कर रहे हैं माशाअल्लाह, तो उनकी सब कोशिशों से हाफ़िज़ अंसार साहब ने माशाअल्लाह 5 रोज़ा कुरान सुनाया। पैगाम ये है कि अल्लाह का जो कलाम है वो सबके लिए रहमत है, जो सुनने आए थे और सारी कायनात के अल्लाह ने कहा हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए वो हिदायत है और रहमत है। तो हमें कुरान से अल्लाह रब्बुल शगफ इसी तरह अता फरमाए और उससे ताल्लुक़ मज़बूत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। इस अवसर पर हाजी रियाज कुरैशी, शेख मजीद खान, नईम खान, अमजद स्टील सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। जिले के मड़ियादा व फरजौन में शनिवार कलकुआ मार्ग पर जंगल में आग लगने की खबर आई। आग लगने की जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारियों को भी दी गई, जिसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी एच भार्गव स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। आग को काबू करने का प्रयास किया गया। गर्मियों में जंगल में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। जंगलों में हर साल नुकसान होता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में उबड़ खाबड़ मार्ग पहाड़ियों पर दमकल वाहन नहीं पहुंच पाते। ऐसे में वन कर्मियों को विषम परिस्थितियों में आग पर काबू पाने में मशक्क़त करनी पड़ती है। मड़ियादा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। दमोह के पुराने थाने के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। Hare
लगुनिया जबर को मनी जी की लिखत लगुनिया ओ जबर को मनी जी की लिखत लगुनिया मनी जी की लिखत लगुनिया जबर के पास आए रुकमणी भगवान श्याम राय संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू। 26 अप्रैल को होगा दमोह में मतदान, 4 जून को आएंगे परिणाम। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही नगर पालिका ने हटाए अतिक्रमण। रिश्ते के नाना ने सगी नातिन के साथ किया बलात्कार। जंगल पर लगी आग, मड़ियद बफर जोन का मामला, वनकर्मियों ने पाया आग पर काबू। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल, उसके पहले चर्चा करेंगे नवग्रह रत्न की। अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल है, वास्तविक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह रत्न प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब बात करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कर दें। निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होने जा रहे हैं। वृषभ राशि, आपको आज स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखना है। स्वास्थ्य हानि के आपको योग हैं। इसके साथ साथ आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें जो आपको लाभप्रद रहेगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो रुद्राक्ष को गले में जरूर पहने। एक रुद्राक्ष पहनना है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। आज आपके कार्य सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। विशेषकर अगर आज आप सोने चांदी से संबंधित व्यापारी हैं तो आज आपको अच्छे लाभ होंगे। कर्क राशि के जातकों के घर में आज मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से आपका कोई कार्य लटका हुआ है तो वह कार्य भी सिद्ध होगा। आज आपको आपके भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के आज फिर से आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, लेकिन हल्का सा शाम तक नेत्र विकार आपको हो सकता है। कन्या राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज पुनः आपको संतान से सुख समृद्धि प्राप्त के योग हैं। आज आपको भूमि व भवनादि से संबंधित लाभ भी होगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला, आज का दिन फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शत्रु पक्ष हानि को जाएगा। शत्रु बिगाड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन आप पुनः विजयी होंगे। शिव आराधना करते रहें, लाभ होते रहेंगे। वृश्चिक राशि, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज फिर आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार में आज आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा, ऐसे योग हैं।
धनु राशि के जातक आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्यों? आज आपको वाहन से हानि हो सकती है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। शिव आराधना करें, लाभ होगा। 10वीं राशि मकर राशि के जातकों को भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख के साथ साथ अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। आज आपके मित्रों से भी आपको पुनः सहयोग प्राप्त होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा हो सकता है। ऐसे स्पष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। आज आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। अंतिम राशि मीन राशि के जातक आज यात्रा को टाल दें। आज यात्रा ना करें तो आपके हित में होगा। शाम तक आपको धन लाभ के योग हैं। हल्का सा आपका आज फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।